हालेलुया। आप सबको जय मसीह की अजीज़ों, किताब मुक़द्दस से खुदा का कलाम लेकर एक बार फिर आपसे मैं रूबरू हो रहा हूँ। आज के समय में हमें कई बार वचन सुनने को मिलता है और वचन सुनने के बावजूद भी हम पीछे तो चलने लगते हैं मगर अपने मनों का खतना नहीं कर पाते, मन को नहीं फिरा पाते। यही वजह है कि हमारी जिंदगी में वो रहमत जो खुदा ने ठहराई है वो नहीं आ पाती। वचन को हम पढ़ते हैं, उस पर विश्वास भी करते हैं मगर हम उस पर चलते नहीं। और अजीजों, जब ऐसा होता है तब हमारी जिंदगी में वो ब्लेसिंग, वो आशीष जो खुदा ने हमारे लिए ठहराई है वो हमें नहीं मिलती है। बाइबल ऐसा कहती है कि एक जिक्र है प्रेरितों के काम 8:9 में। जिक्र यह है कि क्या पानी का बपतिस्मा, अक्सर आपको सुनने को मिलता होगा कि भाई आपका बपतिस्मा नहीं हुआ है या आपको जो चर्च में आपके हुआ था वो ठीक नहीं है और अभी आपको दूसरी तरीकों से आपको लेना पड़ेगा। इन सारी बातों से ऊपर एक बात जो कलाम कहता है वो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। बाइबल में लिखा है प्रेरितों के काम 8:9 में, उस नगर में शिमोन नाम का एक मनुष्य था जो जादू टोना करके समरिया के लोगों को चकित करता रहता था। वो बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार दिखा दिया करता था तो लोग सोचते थे, उसको परमेश्वर की शक्ति समझते थे और सोचते थे सचमुच ये परमेश्वर की ओर से ये सारे काम करता है। अब अचानक वहां एक सच आया और वो सच फिलिप्पुस के द्वारा वहां पहुंचा। परमेश्वर के राज के बारे में वो बताने लगा और लोगों ने भरोसा किया और बपतिस्मा ले लिया। यहां गौर कीजिएगा, और बपतिस्मा ले लिया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपने जब भी अपनी कलीसिया में जो भी रिवायत से बपतिस्मा लिया वो काफी है, लेकिन कई बार हमको अलग अलग बातें और भ्रमित कर देने वाली जानकारी से हमें यह बताया जाता है कि नहीं, वो वाला बपतिस्मा ठीक नहीं था, ये वाला ठीक है। अजीजों, बाइबल ये कहती है कि बपतिस्मा लेने के बाद कोई नहीं बदलता जब तक कि मन का खतना नहीं होता, और कलाम इसी बात को बताता है। बाइबल कहती है प्रेरितों के काम 8:13 में, तब शिमोन ने स्वयं भी विश्वास किया। शिमोन जो जादूगर था उसने फिलिप्पुस की बातों पर विश्वास किया और कलाम पे भरोसा कर लिया। और क्या लिखा है, और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पुस के साथ रहने लगा। यह मत भूलिए कि यहूदा इस्करियोती भी यीशु मसीह के साथ ही रहता था मगर उसने अपने मन का खतना नहीं किया था, और यही वजह थी कि इब्लीस उसमें समा गया। यह व्यक्ति जादूगर था, इसने कलाम को सुना, चिन्ह चमत्कार होते हुए देखे, फिर भी इसने यह सोचा कि ठीक है, अब मैं बपतिस्मा ले लेता हूं। अब उसने वो बपतिस्मा पानी से लिया, डूब का बपतिस्मा, या जो भी उसको बपतिस्मा दिया गया। लेकिन चौंका देने वाली बात है कि कलाम में ये लिखा है कि ये बपतिस्मा लेने के बावजूद भी उसका मन नहीं बदला, उसने मन का खतना नहीं किया। वो शारीरिक तौर से तो बपतिस्मा ले लिया, लोगों को पता चल गया कि हाँ साहब ये प्रभु में है, और वो भीड़ में शामिल हो गया प्रभु के लोगों के साथ। और यही सबसे खतरनाक बात है कि भेड़ की खाल में भेड़िया, वो आपको डिस्ट्रॉय करने से पहले आप में शामिल हो जाता है, क्योंकि ये कलाम में लिखा है। वो खेत के अंदर वो चुपके से बीज बो देता है जंगली पौधे का। इसी से हमें सावधान रहना। और इससे हम कैसे बच सकते हैं? सिर्फ मन का खतना करने से, सब कुछ परमेश्वर को देने से। सब कुछ का मतलब आपकी जिंदगी में रुपए, पैसा, धन दौलत ये सब नहीं, आपका दिल। जिस प्रकार एक छोटा बच्चा अपने
बाप की उंगली पकड़ के चलता है, वो कई बार गिरता है मगर उसका बाप उसे संभाल लेता है। हम भी वैसे ही हैं, कई बार हम गिरते हैं मगर हमारा बाप हमको संभाल लेता है, क्योंकि उस छोटे बच्चे का तवक्कुल अपने बाप के ऊपर है। जब बाप उसकी ओर हाथ फैलाता है तो ऊंचे से भी वो कूद के उसके हाथ में आ जाता है, ये नहीं सोचता कि मैं गिरूंगा। ऐसा तवक्कुल जब लोग रखते हैं तो खुदा उनके जीवन में बड़े बड़े काम करता है। अब बाइबल कहती है प्रेरितों के काम में 8:14 में, प्रेरितों के पास जब यह खबर पहुंच गई और परमेश्वर का वचन लोगों ने मान लिया है, विश्वास कर लिया है, और अब पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा जाए। ये प्रेरितों ने डिसाइड किया 8:14 में कि अब पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा जाए। और बाइबल ऐसा कहती है 8:15 प्रेरितों के काम में प्रेरितों ने उनके लिए प्रार्थना करी और पवित्र आत्मा उतरा और उन्होंने उसे ग्रहण किया। इंपॉर्टेंट बात है, बपतिस्मा हो चुका है मगर पवित्र आत्मा अब तक नहीं उतरा था। और जब प्रेरित वहां आए उन्होंने दुआ की और परमेश्वर का आत्मा उन सब के ऊपर उतरा। पतरस यूहन्ना ने लोगों के ऊपर हाथ रखे और उन्होंने उस बरकत को पाया। अब वो जो शिमोन जादूगर था, जो बपतिस्मा ले चुका था, जो मसीह के पीछे चलने की कसम भी ले चुका था, मगर उसने अपने दिल को खुदा को नहीं दिया था। अजीजों, प्रेरितों के काम 8:18 में लिखा है, शिमोन ने देखा कि प्रेरित के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है तो उनके पास रुपए लेके गया। 8:19 में कहा, ये अधिकार मुझे भी दो, जिस किसी पे हाथ रखूं वह पवित्र आत्मा पाए। यही आज का बहुत बड़ा सवाल है। अजीजों, ये खुदा की तरफ से नियामत है, ये रुपए पैसे से नहीं मिल सकती, ये अधिकार खरीदा नहीं जा सकता। कोई चाहे भी बनना तो वो बन नहीं सकता, क्योंकि ये अधिकार ऊपर से दिया जाता है, वो चाहे किसी को भी परमेश्वर दे। लेकिन कई बार हमें ये सुनने को आता है कि हमने प्रार्थना करी तो ऐसा हो गया। जी नहीं, आपके साथ खुदा था इसलिए आपकी प्रार्थना सुनी गई, और अगर प्रार्थना नहीं सुनी गई तो यकीनन खुदा आपके साथ नहीं था। अजीजों, आसमान के खुदा के कलाम में यह साफ बात दर्ज है, अपने मन को खतना करें। यदि आज हम तकलीफ में हैं, परेशानी में हैं, समस्याओं से नहीं निकल पा रहे, तो मन को फिराना जरूरी है। इफ यू चेंज योर डायरेक्शन, गॉड चेंज योर सिचुएशन। हालात को वो बदल देगा। पेड़ पौधों को देखिए, उनकी जो बढ़त होती है, जो बढ़ते हैं, वो सूरज जिधर से निकलता उधर ही की तरफ वो बढ़ते हैं। तो बहुत जरूरी है कि हम ऐसे लोगों को पहचाने अपनी जिंदगी में जो हमारे साथ मिले जुले हैं मगर वो शत्रु हैं। वो ऐसे लोग हैं जो अपने बुरे काम, अपने बुरी चीजों से, अपने धन पैसे का दुरुपयोग करना चाहते हैं। ऐसे लोगों से हम हमेशा सावधान रहें और ऐसे बुरे लोगों की संगति से बचें, क्योंकि जो मसीह में है अब उस पर दंड की आज्ञा नहीं, कलाम ऐसा कहता है। लेकिन परमेश्वर को अपने जीवन में हमने लिया तो, लेकिन मन का खतना नहीं किया। शिमोन जादूगर के साथ यही हुआ था। वो जादू करता था, लोगों से पैसे ऐंठता था, तमाम बातें करता था। तो उसने सोचा ये कोई नए प्रकार का काम है, तो मैं भी इसको करता हूं, और ये अगर ऐसा हुआ तो मेरा काम और अच्छा चलेगा। तो आज हमें ये पहचानना बहुत जरूरी है कि हमारी जिंदगी में खुदा का कलाम क्या है, पतरस यूहन्ना कौन है और शिमोन जादूगर कौन है। और ये सिर्फ हमें कलाम सिखा सकता है। इसलिए अपने मन का खतना करें और खुदा पे तवक्कुल रखें, वो आपकी जिंदगी में नए काम करने पर है। इस दुनिया में कोई इंसान आपको कुछ नहीं दे सकता, उसके पास कोई ताकत नहीं है, सारी ताकत प्रभु यीशु मसीह की है। तो आइए अपने सरों को उसके लिए खम करें और आज उससे मांगे कि आसमान का खुदा अपनी रहमत मेरे और आपके ऊपर करे।
और अपनी जिंदगियों में सावधान रहें कि शत्रु कोई चुपके से बीज ना बो जाए, क्योंकि जब वो बीज में पौधा निकलेगा तभी पता चलता है। और इसके लिए हमारा बाड़ा बंधा होना चाहिए, और बाड़ा बंधा होने के लिए हमें उसके ऊपर विश्वास रखना चाहिए और कलाम को पढ़ना चाहिए। आपकी कलीसिया जो भी है, जहां से भी आपको, जो कलीसिया के नियम अनुसार जो भी कार्रवाई आपके साथ हुई है, जो भी काम आपके साथ किया गया है, वो ठीक है। ये कहना कि वो वाला काम ठीक नहीं है, ये वाला काम ठीक है, ये ठीक नहीं है, क्योंकि बाइबल में ये साफ लिखा है कि शिमोन जादूगर के बपतिस्मे के बावजूद भी वो नहीं बदला। दूसरी बात यह है कि चोर का बपतिस्मा नहीं हुआ था, फिर भी वो स्वर्ग गया। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जिसको खुद प्रभु यीशु मसीह की मां जब मिलने गई एलीशा के गर्भ में ही वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया, क्योंकि उसका बपतिस्मा पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा कि मेरे बाद जो आता है वो अब तुम्हें आग से बपतिस्मा देगा। कलीसिया का नियम है कि इस दुनिया में हम वो मृत्यु का बपतिस्मा लें, पानी का बपतिस्मा लें जो यीशु मसीह ने भी लिया। और जब हम आग का बपतिस्मा, वो सील अपने ऊपर लेते हैं, तो ये वायदा है आने वाले समय में हम स्वर्ग राज में यकीनन आत्मा की अगुवाई में अगर चलते रहे तो हम वहां प्रवेश करने पाएंगे। आप सबको जय मसीह की।